रेसलिंग इंडस्ट्री को शेप देने के लिए बहुत सारी फैमिलीज का रोल है, like McMahon, Von Erichs, the Harts, the Road, Ordens, etc. etc. इन फैमिलीज ने रेसलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है एंड इस बिजनेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन एक और फैमिली है, इसने न सिर्फ WWE बल्कि पूरे प्रो रेसलिंग को डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स बहुत सारे सुपरस्टार्स दिए। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूँ द समोवन फैमिली की। समोवन फैमिली खुद बनी है दो पार्ट से, द एनोआई फैमिली एंड द फाटू फैमिली। द एनोआई एंड द फाटू फैमिली ने रेसलिंग वर्ल्ड को द रॉक, ये वाला रॉक, रोमन रेंस, वाइल्ड समोवंस, ओमेगा, योकोजुना जैसे रेसलर्स दी। इसी फैमिली की हेरिटेज और लेगेसी बढ़ाने के लिए आफ्टर द फेल्ड फुटबॉल करियर दो ट्विन डिसाइड करते हैं कि वो रेसलिंग में हाथ अपना आजमाएंगे। बाय द वे मैं बता दूं, ये रोनाल्डो और मेसी वाला फुटबॉल नहीं, अमेरिका में फुटबॉल है, रग्बी को कहते हैं। लिटरली हाथ से वो खेलते और बोलते फुटबॉल है। जोनाथन एंड जोशुआ फाटू जस्ट लाइक द फादर रकीशी रेसलिंग का करियर स्टार्ट करते हैं। इनिशियली वो स्टार्ट करते अपना करियर विद WXW वर्ल्ड एक्सट्रीम रेसलिंग से एज द फाटू ट्विन्स। इसके बाद वो शो अप करते हैं वन ऑफ द फेमस रेसलिंग प्रमोशंस NWA एज द समोवन सोल्जर्स। इसके बाद वो साइन अप 2010 में FCW फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग, जो उस टाइम WWE का डेवलपमेंटल टेरिटरी होता है। लाइक आज के प्रेजेंट टाइम में WWE का NXT ही उनका डेवलपमेंटल टेरिटरी है, जहां वो आज के एमेच्योर रेसलर्स को कल के फ्यूचर स्टार्स बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। FCW के बाद वो ज्वाइन करते हैं मेन रोस्टर अलोंग साइड विद तमीना स्नूका एंड डेब्यू करते एज हील फैक्शन एंड अटैक करते हार्ट फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन पर। आगे 5 से 10 सालों तक जिमी और जीव टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करते हैं और सारे मेन रोस्टर अकॉम्प्लिशमेंट्स अचीव करते हैं, लाइक WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स, यहाँ तक कि स्लैमीज जो कि WWE का अपना अवार्ड शो होता है, वहाँ पर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स टैग टीम ऑफ द ईयर जीते हैं। जिमी एंड जी 3 टाइम WWE रॉ टैग टीम चैंपियंस एंड 5 टाइम्स स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं। कंबाइंड वो 8 टाइम्स टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं। ऑल्सो जे ऊसो रह चुके टैग टीम चैंपियंस विद कोडी रोड्स। इनिशियल ईयर्स में जिमी एंड जे अपने चेहरे पर पेंट लगाकर अपना समोवन वॉर डांस करते थे। 2011 से लेकर 2016 तक वो बेबी फेसेस थे। 2016 में जैसे ही स्मैकडाउन लाइव का एरा स्टार्ट हुआ, जिमी एंड जे को एक अलग ही अवतार में उनके फेस पर ना वो ट्रेडिशनल पेंट था और ना ही वो अपना समोवन वॉर डांस कर रहे थे। पूरा वो कम्प्लीटली ब्लैक अटायर में थे विद डे वनिश रिटन ओवर देम, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहा था दोनों ने हील टर्न कर लिया है। ये उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था। इसके बाद वो 2020 तक टैग टीम डिवीजन को फिर से डोमिनेट कर रहे थे एज यूजुअल, और फिर 2020 में हिस्ट्री WWE की चेंज हो गई। 2020 में ही रोमन रेंस अलोंग विद पॉल हेमन एंड हिज कजिन्स जिमी एंड जे फॉर्म करते एक विलेनियस स्टेबल का नाम उन्होंने द ब्लड लाइन रखा। ब्लड लाइन का मकसद यही था कि वो अनोवाई फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करे। इनिशियली ब्लड लाइन में होकर भी जिमी एंड जे टैग टीम वाले डिवीजन काम ही कर रहे थे। ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम द ब्लड लाइन एक फैक्शन थी। जिमी एंड जे टैग टीम डिवीजन एंड रोमन रेंस के इनिशियल पर्सनल एनफोर्सर थे, या साफ साफ बता दूं रोमन रेंस के बॉडीगार्ड थे। जिमी किसी इंजरी की वजह से साइडलाइन हो गए थे ब्लड लाइन्स, और इसी दौरान WWE की क्रिएटिव टीम ने रोमन रेंस को प्रोमिनेंट हील दिखाने के लिए ब्लड लाइन के इंटरनल वॉर की स्टोरी लाइन्स को पुश किया। अब ब्लड लाइन में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी एंड हमें देखने को मिला रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो, नॉट ओनली फॉर द बिगेस्ट प्राइज पूल एट दैट टाइम इन स्मैकडाउन बट आल्सो फॉर द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ ऑफ द अनोवाई फैमिली। इसी दौरान हमें देखने को मिला जे ऊसो का मेन इवेंटर वाले क्वालिटीज। मैं पर्सनली इम्प्रेस हो गया था लिटरली। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 जे ऊसो एक अच्छा मैच लड़ते हैं रोमन रेंस के साथ, जिसमें ना ही पिनफॉल होता है और ना ही जे ऊसो उसमें सबमिट करते। इसी मैच में हमें देखने को मिलता है जिमी ऊसो का रिटर्न एंड वो टॉवल फेंकते इन रिंग। मैं बता दूं रेसलिंग और MMA में अगर कोई मैनेजर या पार्टनर, जिनको टेक्निकली हम कॉर्नर मैन कहते हैं, टॉवल फेंक दे इन द मिडल ऑफ द रिंग, तो वो काउंट हो जाता है एज सबमिशन। तो क्लैश ऑफ द चैंपियंस 2020 PLE, या जिनको हम पहले जमाने में पेपर व्यू कहते थे, मार्क करता है जे ऊसो का मेन इवेंट वाला रोल। रोमन रेंस एंड जे ऊसो एक और बार लड़ते हैं। इस बार स्टिपुलेशन होता है आई क्विट मैच इन हेल इन अ सेल, जो कि उनके क्लैश ऑफ द चैंपियन मैच जितना लेवल का नहीं होता है। इन 2023 जे ऊसो शो अप करते हैं WWE रॉ पर। जे ऊसो इस बार एक कैच फ्रेज ले आते हैं
जो कि जल्दी फेमस हो जाता है WWE यूनिवर्स। इसके बाद जे यूसो बड़े बड़े सुपरस्टार्स लाइक ड्रू मैकिंटायर, जजमेंट डे एंड मेनी अदर बिग सुपरस्टार्स के सबसे बड़ा मैच उनके करियर का था अपने ही भाई जिमी यूसो के साथ रेसलमेनिया एक्सल पर मैच। इतना बड़ा मैच अपने ही भाई के साथ, वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल। इस मैच को जे यूसो जीते हैं, बट ये मैच एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है। जे यूसो की करियर का बेस्ट मोमेंट था। I mean, अपने ही भाई के साथ मैच होना वन ऑन वन एट शोकेस ऑफ इमॉर्टल। रेसलमेनिया के कुछ मंथ्स बाद जे यूसो ने रॉ पर ब्रॉन बेकर जैसे यंग एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को हराकर उनसे उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छीन लिया। एंड आफ्टर 14 years in WWE अपना पहला मेजर सिंगल टाइटल जीता है उन्होंने। इवन दो ये मिड कार्ड टाइटल है, बट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की लेगेसी WWE में बहुत ही ज्यादा खास। कमिंग टू द फैक्ट दैट जे यूसो का पूरा करियर बाउंड था टैग टीम डिवीजन के राउंड, फिर वहां से जंप सीधा मिड कार्ड एंड मेन इवेंट सीन में। इज अ ह्यूज डब्ल्यू फॉर जे यूसो या एनी सुपरस्टार जो टैग टीम डिवीजन से सीधा मेन इवेंट या मिड कार्ड सीन में ऐसा रॉक कर रहा हो। तो ये थी पूरी कहानी जे यूसो की। प्लीज सब्सक्राइब ताकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर सकूं।